Okay, now as you can see, this is visceral 30/5/2019 means 13 May 2019 University Paper 2 comment A, visceral pain is poorly localized. तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है? व्हाट इज विसरल पेन? इज अ पेन फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ नोजिसेप्टर. पेन रिसेप्टर का दूसरा नाम है. व्हाट आर नोजिसेप्टर? रिसेप्टर है ना, वो पेन रिसेप्टर है. कहां से भाई? अंदर के अपने विसेरा में से. दे आर अनमाइलिनेटेड सी फाइबर ऑफ ऑटोनोमिक नर्व्स. ठीक है, तो वो बन गए क्या? पेन रिसेप्टर्स. रेडी? विसेरा जो है उनको ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई करती है अपना, जैसे कि स्टमक है ना, इसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, पेरिटोनियम, तो उसको ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई करेगी. उसके नर्व एंडिंग्स अनमाइलिनेटेड नेकेड हो जाते हैं. ठीक है, तो अगर वो स्टिमुलेट हो गए तो पेन का सेंसेशन होता है, उसको बोलेंगे नोजिसेप्टर. बट दे आर मोर सेंसिटिव टू स्ट्रेच. ओके, दे आर वेरी लेस इन नंबर. तो एक तो नंबर्स बहुत कम है रिसेप्टर के. दूसरा, जो पाथवे है उसको compete करना पड़ता है. They enter at the same level at spinal cord and they have to compete with superficial somatic pain pathway. ठीक है, वहां पे compete करना पड़ता है. फिर ब्रेन में भी they have poor representation in sensory cortex. तो 3 जगह पे उनको एक तो मार पड़ी. First, they are less in numbers. Second, they have to compete with superficial somatic pain pathway at the entry point at spinal cord. और उनको ब्रेन में सेंसरी कॉर्टेक्स में भी दे हैव पुअर रिप्रेजेंटेशन. तो इतना लिमिटेड होने की वजह से हमको पता नहीं चलता है ठीक से कि कहाँ पेन हो रहा है ना. पेट में कहीं पे दुख रहा है लेकिन कहाँ वो हम नहीं बता सकते पूरे एब्डोमेन में. तो विसरल पेन इज पुअरली लोकलाइज्ड. कभी ऐसा भी होता है कि भाई अंदर स्टमक, अंदर गोल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है ना, ठीक है, लेकिन लगता है कि उसका बाहर का कुछ सुपरफिशियल चमड़ी में पेन हो रहा है ना. ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सेंसेशन भी आ सकता है, उसको बोलेंगे हम रिफर्ड पेन. तो वो एक कमेंट हो गया. हाउ इट इज पॉसिबल दैट डिफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन. तो मैं इसको सिंपल में बताऊं तो कि अलग अलग पाथवे जो है, अलग अलग नर्व फाइबर्स हैं, वो कोई टच का है, कोई पेन का है, कोई टेम्परेचर का है. ऐसा क्यों? तो भाई नर्व्स तो सब एक जैसी हैं, हालांकि उसमें क्लासिफिकेशन है A, B, C, है ना, पर अभी डिफरेंस का बड़ा रिसेप्टर पे. हर मोडालिटी એટલે कि हर क्वालिटी के लिए पेन के रिसेप्टर अलग, टेम्परेचर के अलग, है ना. तो ऑल मोडालिटीज हैव डिफरेंट क्वालिटीज दैट कैन बी फेल्ट. तो डेफिनेटली टेम्परेचर अलग है, प्रेशर अलग है, वाइब्रेशन अलग है. तो उसको अलग फील करने के लिए क्या चाहिए अपन को? रिसेप्टर. पेन कैन बी शार्प, एकिंग और डल. टेम्परेचर इज आइदर कोल्ड और वार्म, है ना. द क्वालिटी फेल्ट डिपेंड्स ऑन रिसेप्टर सब टाइप्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलेशन. ये क्या वाक्य कहता है कि कैसा अपने को क्वालिटी महसूस होता है ना, वो डिपेंड करता है कि भाई क्या सेंसेशन है और कितना स्टिमुलेशन है. जैसे कि एग्जांपल, गर्म पानी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो सिर्फ वार्म वाले टेम्परेचर ही एक्टिवेट हो गए. ठीक है, पर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है पानी, उसमें हाथ डाल दिया तो पेन रिसेप्टर ऑल्सो एक्टिवेटेड, क्योंकि थ्रेशोल्ड बढ़ गया ना, स्टिमुलस बढ़ गया. ठीक है, रिसेप्टर है स्पेसिफिक नर्व सप्लाई. तो भाई पेन का अलग है, टेम्परेचर का अलग नर्व सप्लाई है, उसकी अलग नर्व लेके जाती है. उन सब के पाथवे भी अलग अलग हैं. ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेटरल स्पाइनोथैलेमिक इज कैरिंग पेन, सो दैट्स हाउ. ये फिर वाक्य की ऑल मोडालिटीज है ना, डिफरेंट फाइबर्स. अभी इधर फोकस करो, जहां पे मेरा पेन जाता है वहां पे फोकस करना है आपको.